अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ख़ूब मज़े कर रहे होंगे। आज मैंने बनाया घर में जो है तो बीफ कबाब बनाए मैंने, और वो बिल्कुल ऐसे बने जिस तरह के बिल्कुल ही जो है वाकई के चप्पल कबाब बाहर से मंगवाए हुए हों, और बहुत ही लजीज़, हर लुक़मे का अलग से टेस्ट, बहुत मज़े का टेस्ट। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये मैंने ख़ुद ही से जो है बीफ ख़रीद के और उसका मैंने धो के और उसका मैंने कीमा करवा लिया था, और उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च डाली थी। फ़ैट्स भी बहुत कम डाले थे, बल्कि ना होने के बराबर। और मैंने उसके अंदर प्याज ऐड नहीं किया था। प्याज जो है तो मैंने ख़ुद ही घर आके तो मैंने उसको ग्राइंडर में उसमें चॉपर में करके ना, और उसका पानी मैंने स्क्वीज़ कर लिया था। और अब ये मैंने प्याज ही उसमें ऐड किया। 1 किलो बीफ कीमा लेना है, और उसके अंदर आपने तकरीबन 8 से 10 अदद छोटे प्याज लेके उनको ब्लेंडर में वो करके मतलब बारीक करके चॉप करके, और उसका जो है पानी स्क्वीज़ करके वो वाले जो प्याज है वो भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दी। अब सुर्ख मिर्च जो है ये मैंने दलड़ा मिर्च डाली है सुर्ख, 1 चम्मच बड़ा भर के, और 1 चम्मच नमक डाला मैंने। अब मैं इसके अंदर जो है तो सुर्ख मिर्च ऐड कर रही हूँ, सादी कश्मीरी लाल मिर्च, वो मैं 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ भर के। अब आप देखेंगे कि इसका प्रोसेस कितना मज़े का है और कितना इंटरेस्टिंग है। कुकिंग तो वैसे भी आर्ट है। ये मैंने इसमें साबुत जो है तो धनिया ऐड किया, इसके अंदर तकरीबन 1.5 भर के चम्मच साबुत खुश्क धनिया। उसकी बहुत मज़े की उसकी खुशबू भी आती है और उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसके अंदर जो है तो ये गरम मसाला ऐड करी, 1 भर के 1 चम्मच बड़ा जो है मैंने ऐड किया पिसा हुआ गरम मसाला। अब मैं इसके अंदर जो है तो ये मैंने ज़ीरा ऐड किया, 1/2 टेबल स्पून, और इसके अंदर मैं थोड़ी सी कलवंजी ऐड कर रही हूँ, बस सिर्फ जो है तो सुन्नत जो है वो पूरी करने के लिए। और बस उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ अब इसके अंदर मैंने क्या चीज़ ऐड करनी है। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जो है तो उसे क्या बोलते हैं, अनारदाना, जो कि इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। मैं तो साबुत ही डालती हूँ। ये सीक्रेट जो है मज़े का, मेरी रेसिपी का जो है रौनक दोबाला करने के लिए मैंने उसमें अनारदाना तकरीबन 2 भर के बड़े चम्मच डाले। और उसके बाद ये मेरे पास था जो है उसे क्या बोलते हैं, ब्लैक पेपर, वो मैंने उसमें ऐड कर दिया, पिसी हुई काली मिर्च। अब मैं उसमें 1 अदद अंडा ऐड कर रही हूँ। ये मैंने उसमें अंडा ऐड किया। अब मैं उसके बाद इसके अंदर क्या चीज़ ऐड करने लगी हूँ सीक्रेट, वो मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा उसके अंदर तकरीबन 2 भर के चम्मच मैंने उसके अंदर जो है तो उसके ऐड कर दिए, उसे क्या बोलते हैं, बेसन के। बेसन ऐड करने से जो है कबाबों में जान आ जाती है। भर के बड़े बड़े 2 चम्मच मैंने इसमें ये ऐड किए। 1 किलो कीमे के मुनासबत से मैंने सब कुछ ऐड किया इसके अंदर। ये दूसरा भी इतना भर के चम्मच मैंने डाला, और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। बस मिक्स हो गया तो आपका सब तैयार है। अगर आप चाहें तो इसमें हस्बे ज़ायका जो है तो हरा धनिया ऐड कर सकते हैं। मैंने तो हरी मिर्चें जो है तो वो ऐड करवा ली थी कीमा करवाते हुए, हरी मिर्चें और उसे क्या बोलते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट। ये 2 चीज़ें मैंने ख़ुद ऐड करवा ली थी। अब ये मैंने जो है तो फ्राइंग पैन में मैंने वो लिया, ऑयल डाला। ऑयल जो ही थोड़ा सा गर्म हुआ, बस इसके अंदर ये मैंने ऐसे कबाब बनाए। बहुत ज़्यादा नहीं फैलाते, मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं फैलाती, फिर वो साइडों से खुल जाते हैं, ज़्यादा खुल जाते हैं और मुझे वो पसंद नहीं है। ये मैं साथ में रोटी भी बन रही है, साथ में कबाब भी बन रहे हैं, और बड़ा मज़ा आ रहा है। खुशबू भी बड़ी अच्छी है घर में। बच्चों ने भी मज़े ले ले के खाए, बच्चों को बहुत पसंद हैं कबाब इस तरह से, चप्पल कबाब। और इसके अलावा ये दूसरा कबाब आ गया जनाब। एक वक्त में 4 से ज़्यादा कबाब जो है
इस फ्राइंग पैन में नहीं आ सकते थे तो फिर बस मैंने 4 ही रखे, बाकी के दोबारा दूसरे जो है तो उसके लिए मैंने रेडी कर दिया था दोबारा से। ये इस तरीके से कबाब बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तकरीबन 8 मिनट एक साइड और तकरीबन 8 मिनट दूसरा साइड पकाना पड़ता है, हल्की मतलब बहुत लो टू मीडियम जो है तो फ्लेम के ऊपर, ताकि ये अंदर तक कीमा पक जाए, वरना कच्चेपन की बू आती है और वो कोई भी पसंद नहीं करता। ये देखें कितना अच्छा सा उसका कलर आ रहा है कीमे के ऊपर जो है, जो फ्राई किए हुए का। और अब आप देखेंगे मेरे कबाबों की फ़ाइनल शक्ल। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।